Zoom, इसको देखो. Zoom, इसको देखो. वेलकम बैक टू स्टार्स के सितारे। आज महफिल बिछी हुई है रणबीर कपूर के सितारों की। रणबीर अपने खानदान की 4th जनरेशन है जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की है। अब एक्चुअली एंट्री क्या, ये तो इनके खानदान का घर ही है। बस इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब ये सिल्वर स्क्रीन पर चमकते। सो हियर वी गो लुकिंग इनटू आवर क्रिस्टल बॉल फॉर रणबीर कपूर। 29 September 1982 is his birth date. इसलिए रणबीर का zodiac है Libra. So does he live up to his zodiac? आप ही फैसला कीजिए। Librans are charming. इस फैकल्टी के बारे में तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। Ask the millions of girls who are ready to kill for Ranbir. Librans are lovers of beauty. The proof? His undying love for the beautiful Deepika. Librans काफी easy going होते हैं। हर public appearance में you can see Ranbir wearing an endearing smile. Librans peace loving होते हैं और जहाँ तक compatibility का सवाल है, Aquarians and Gemini Librans के साथ ज्यादा compatible होते हैं। अब ये Capricornian दीपिका के साथ connection कैसे हो गया, ये सितारे ही जाने। She's extremely cute, she's smart, she's hip, she's young, and if there is a void, which she can fill, I think it's that Preeti Zinta void. चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रणबीर का साइन है डॉग। पीपल बॉर्न इन 1910, 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94 and 2006 come under the dog sign. And like the dog, these people are loyal and faithful. Their love is forever. यानी अगर आपके पार्टनर का चाइनीज ज़ोडिएक डॉग है, तो be rest assured, आपकी लव स्टोरी का एंड will surely be and they lived happily ever after. डॉग्स का एक और ट्रेट होता है सबमिशन टू द एक्सपर्ट। अब चाहते तो रणबीर अपने खानदान के फेम्ड आरके बैनर के अंडर अपना डेब्यू कर सकते थे, बट ही लिव्स अप टू द फेथ दैट संजय लीला भंसाली हैड इन हिम। संजय की फिल्म ब्लैक में रणबीर ने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। देन संजय ने रणबीर और सोनम को फिल्म में कास्ट किया। रणबीर खुद एक न्यूयॉर्क के फेमस इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखे हुए हैं, बट फॉर सावरिया ही गेव इन टू द डायरेक्टर्स कमांड। सावरिया तो नहीं चली, बट मुंबईया लैंग्वेज में कहे तो रणबीर की निकल पड़ी। वैसे तो रणबीर इन हिज लुक्स अपनी माँ से काफी मिलते जुलते हैं, पर पापा का इन्फ्लुएंस कम नहीं है उनकी लाइफ में। एंड व्हाट अ बेफिटिंग सेकंड फिल्म ही हैड। बचना ए हसीनों का टाइटल पापा श्री के एक सुपर हिट गाने पर ही बेस्ड था। बहुत ही कम ऐसे लाकी एक्टर्स हुए हैं जिनको एक ही फिल्म में 3 हॉटीज के साथ रोमांस करने का चांस मिला। I was quite naughty. Librans के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं एलिगेंट, ग्रेसफुल, चेयरफुल। ये बहुत ही इम्पार्शियल होते हैं। एज ऑफ नाउ तो रणबीर की जर्नी बॉलीवुड में अब शुरू ही हुई है, पर उनके साथ काम करने वाले swear by his professionalism and his charming ways. So let's add charm to his positive traits. Librans के पास ये एक एस होता है जो शायद किसी और के पास नहीं। अब तभी तो ऑलरेडी hooked and booked रणबीर जिस किसी हीरोइन के साथ काम करते हैं are hung up on him. Ranbir is a sweetheart. Ranbir is very brave. We've had some good times together. बदमाश है बिल्कुल। तो क्या बेचारे को सूली पर चढ़ा दोगे? बस ये है कि दीपिका बेचारी कहीं इनसे क्यों ना फील करे। रणबीर की मैजिकल बीन के सामने तो कोई भी हसीना झूम सकती है। अगर फ्लर्टिंग को आप नेगेटिव ट्रेट मानते हैं तो यस, लिब्रंस थोड़े से मनचले से होते हैं। रिलेशनशिप्स में तो लॉयल रहते हैं, पर कभी कभी दिल बहक ही जाता है। यू कांट ब्लेम रणबीर फॉर दैट दो, इट्स हिज लुक्स एंड हिज चार्म दैट वर्क्स लाइक मैजिक। लिब्रंस थोड़ा इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि ये हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, एंड इन दिस एंडेवर कभी कभी उनकी लाइफ की नाव डोलने लगती है।
Recently रणबीर ने कहा if he had to take someone on a date तो ये माधुरी को ले जाते. She is his first crush, you see. Poor माधुरी. What will her hubby darling think? एक ही बात है. रणबीर जी, आपके रास्ते में आकर्षण तो बहुत होंगे, पर जरा आंखों पर समझदारी का चश्मा जरूर लगा लीजिएगा. It is not nice to confess your feelings for a much older actress in public. वैसे इनकी जन्म पत्री भी खोल रही है रणबीर के ढेर सारे राज. 6th हाउस. रणबीर की कुंडली में 6th हाउस में है सन, मर्क्यूरी एंड वीनस. सन का इस घर में होना इन्हें बहुत ही हेल्पफुल बनाता है. ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट समवन इन नीड. पर पर्सनल हेल्थ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए टू मच ईटिंग एंड टू मच ड्रिंकिंग रणबीर के लिए गड़बड़ कर सकती है. नाउ कम टू थिंक ऑफ इट, कपूर खानदान इज अ रियल खाता पीता खानदान. थोड़ा मुश्किल होगा रणबीर के लिए खानदानी पास टाइम से दूर रहना, है ना? क्या बोल रहा भाई? जिनकी कुंडली में मर्क्यूरी 6th हाउस में होता है, ऐसे लोग क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं. इनफैक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग रियली फिनिकी. रणबीर के घर के बाहर भले प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी हो, बट ऑब्वियसली अपने छोटे कपूर बहुत ही चूजी और कैलकुलेटेड हैं करियर मूव्स को लेकर. वीनस इन द 6th हाउस मीन्स रणबीर की वजह से इनके आसपास के जो दोस्त हैं उन्हें काफी बेनिफिट्स मिलेंगे और खुद इन्हें कामयाबी और पैसे की कमी कभी नहीं होगी. सो इट ऑलवेज पेज टू बी अ फ्रेंड ऑफ समवन जिसकी कुंडली के 6th हाउस में मर्क्यूरी घर बनाए बैठे हों. Ranbir, please take me back. Someone's listening. I wish. 7th हाउस में विराजमान है जुपिटर, जो अपने साथ लेकर आता है रिलेशनशिप्स, जिसमें इमोशनल सपोर्ट और बेनिफिट्स तो होते ही हैं. इन एडिशन टू दैट, एज अ पैकेज डील, वो रिलेशनशिप्स अपने साथ बहुत सारे मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स लेकर आएंगे. अब ये तो सच है, इनकी प्रेजेंट पार्टनर दीपिका खुद भी तो एक सक्सेसफुल एक्टर है, एंड शी इज फेमस एंड शी इज रिच टू. केतु इन द 9th हाउस मीन्स रणबीर की ग्रूमिंग बहुत ही अच्छी हुई है, एंड ही हैज रिलाइड अ लॉट ऑन हिज टीचर्स एंड गाइड. खुद इनके अपने खानदान में ही एक्टिंग के गुरु रहे हैं, प्लस संजय लीला भंसाली के अंडर भी ट्रेंड हैं. बस अफसोस की बात ये रही कि कुछ इतना रिलाय किया रणबीर ने अपने मेंटोर जी पर कि बॉलीवुड के सागर में इनकी पहली ही नैया डूब गई. Mars in the 8th house means that there is an abundance of sexual energy. But a word of caution here. इस एनर्जी को करेक्ट वे में अगर चैनलाइज ना किया गया तो बैकफायर हो सकता है. 10th हाउस में बैठा मून ये बताता है कि रणबीर अपनी मम्मी नीतू पर बहुत ही रिलाय करते हैं. Such people truly know what others want. ये अपने रास्ते खुद चुनते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखते हैं और विरासत में मिली हुई कामयाबी को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते. Now the devil makes me think. रणबीर ने आर.के. बैनर की प्रेम ग्रंथ एंड अब लौट चले में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली हासिल किया, बट वी थिंक इन्हें इंट्यूजन हो गया कि दादाजी जैसा मैजिक अब खानदानी बैनर में नहीं रहा, एंड ही डिसाइडेड टू गो विद संजय लीला भंसाली फॉर हिज डेब्यू. कितनी देर से मिट्ठू मियाँ सर में दर्द किए हुए हैं. ही जस्ट कांट वेट. रणबीर के करोड़ों फैंस की लिस्ट में ये भी लाइन लगाए खड़े हुए हैं, एंड ही इज डाइंग टू गिव हिज तोता टिप्स. ऑलराइट सर, ऑल योर्स. कितनी सोनी जोड़ी लगती है रणबीर और दीपिका की. पर बेटा जी, दिल बहकने की बीमारी से थोड़ा दूर ही रहना. कहीं बचना ए हसीनों जैसी कहानी रियल लाइफ में बन गई तो समझ गए ना. भाई एज ऑफ नाउ तो आप भी 6 और 8 पैक्स वालों की लाइन में हैं. And that butt was so hot in सावरिया. पर जिस लाइन पर इनके बड़े बुजुर्ग चलते रहे हैं, दीपिका इन्हें जरा उस पर फूंक फूंक कर चलने देना. कहीं ऐसा ना हो कि एब्स ढूंढती रह जाओगी. I'm too new myself to be giving advice.
खानदानी खजाना तो पास है ही, ऑब्वियसली पैसों की कमी नहीं है, पर फिल्मों के साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक, साबुन, तेल, फेयरनेस क्रीम के जितने भी एड्स मिले, चांस हाथ से जाने मत देना। रिसेशन के टाइम में जो मिला बोनस समझो। I hope that I'm worthy enough to feature on more covers in the near future. क्या आपको पता है कि आज भी रणबीर अपनी मम्मी जी से वीकली 1500 रुपीस पॉकेट मनी लेते हैं? कमाल का पुत्र है जी। और क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं इनकी पर्सनालिटी में बता रहे हैं हमारे ग्राफोलॉजिस्ट भाविक सांघवी, जिन्होंने एनालाइज किया है रणबीर के सिग्नेचर को। आर और के का सही बैलेंस ये बताता है कि आर के बैनर का फ्यूचर रणबीर के हाथ में है एंड इट इज वेरी वेरी सिक्योर। लेटर के कि ये स्लांटिंग और शार्प लाइन ये इंडिकेट करती है कि ऐसे लोगों के लिए कामयाबी की हर राह आसान हो जाती है एंड वेल रणबीर इज श्योर ऑन हिज वे टू द टॉप। जहाँ तक आर और के बीच स्पेस है वो थोड़ी कम है, विच मीन्स कि ऐसे लोग पार्टी वार्टी में ज्यादा इंडल्ज नहीं करते। ऐसे लोग भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। सिग्नेचर में काफी क्लैरिटी है, इट मीन्स कि ऐसे लोगों का फ्यूचर और इनकी सोच बहुत ही क्लियर है, सब कुछ सेट किया हुआ है, नो डाउट्स एट ऑल, एंड दिस सीम्स टू बी द पाथ ऑफ रणबीर टू। पर एक वार्निंग भी नजर आती है। दोनों आर जो थोड़े से ब्रोकन है, they tell us that he is a little impatient and restless. Well, he sure needs to correct that for a long-lasting innings in Bollywood. We hope you are listening carefully, Ranbir. जी। क्या आप जानते हैं कि रणबीर अक्सर इमोशनल होकर रोने लगते हैं? And he is not ashamed to admit that. सेंसिटिव और इमोशनल साथ में लाइफ में फोकस लोग ही अक्सर बहुत आगे तक जाते हैं। तो जानते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट भाविक सांघवी से नंबर्स क्या कहते हैं रणबीर की लाइफ की आगे की कहानी के बारे में। Being born on the 28th of September 1982, Ranbir is a number 1 person. Number 1 people are go-getters. ये हर चीज में अपना 100% लगा देते हैं। They usually work independently and are extremely forceful, which tends to make them dominating. There are very few number 1 people who don't go ahead in life. यानी रणबीर का टॉप पर पहुंचना तो श्योर है, पर एक बात खटक रही है, डोमिनेटिंग वाला इशू थोड़ा सेंसिटिव सा है। आजकल वैसे भी रिसेशन का बहाना बनाकर पब्लिक लोगों का टिकट कट रहा है। रणबीर जी जरा ध्यान से रहें, अपने स्वीट से फ्रेंडली से नेचर को बनाए रखना। स्टोरी टेंट्रम्स कहीं आपको ले डूबे तो आपके फैंस का तो दिल टूट जाएगा। Absolutely, no second thoughts about that. Ranbir is currently in his 27th year. The year 2009 will bring him mixed results. That's primarily because his age adds up to number 9 and the year adds up to number 2. Number 2 and number 9 is not a good combination. इस बात ने तो सोच में डाल दिया। आई होप इनकी सभी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करें। अजब प्रेम की गजब कहानी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं एंड एड टू दैट हिज केमिस्ट्री विद कटरीना कैफ इन द फिल्म विल आल्सो बी लाइक्ड बाय वन एंड ऑल। फिल्म विल बी अ स्टुपेंडस हिट इफ स्पेल्ड एज अजब प्रेम की गजब कहानी विद अ डबल एम। वेक अप सिड की न्यूमरोलॉजिकल सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है। थिंग्स कैन इम्प्रूव विद अ चेंज ऑफ स्पेलिंग, यानी सिड में एक और आई ऐड हो जाए तो बात बन जाएगी। Next 3 years, 2009, 2010 and 2011 are going to be full of ups and downs for Ranbir. He should not take up too many films this year and go slow with his decision making. सुन लिया, अगर ऑफर्स टेम्पटिंग लगे तो आमिर अंकल से साल में एक फिल्म कैसे साइन की जाती है इसका क्रैश कोर्स ले लेना। बट ऑन द अदर हैंड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो सबके होते हैं। मुश्किल हो तो स्माइल करके सामना करो। Now, forever. वैसे जनता की यही राय होगी कि आप बहुत कम दिखाई दिए हैं स्क्रीन पर, इसलिए एटलीस्ट 2-3 फिल्में तो इस साल अच्छी साइन कर ही लेना। Thank you so much. भाई जिंदगी में जो कुछ भी हो, as long as one has one good partner, and by a good partner we mean एक ही, ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड से दूर शूट पर गए तो किसी और की गर्लफ्रेंड पर लाइन मारना शुरू कर दिया। Naughty boy Ranbir, keep your emotions in check, huh? I'm sorry. Being born on September 28th, Ranbir is a number 1 person and Deepika is a number 5 person, being born on the 5th of January. Number 1 and number 5 का combination successful होना चाहिए।
they have only their compound number 3 common between them, because of which they will earn well, but that will become the reason behind the differences between them. Ranbir and Deepika need to be careful when it comes to money. यानी अभिमान पार्ट 2? बिल्कुल नहीं. ईगोस को ताले में बंद करके नई जनरेशन आगे बढ़े तो ही अच्छा है. बैंक बैलेंस तो रणबीर दीपिका का सॉलिड होने वाला है, पर इस चक्कर में रिश्ते के बैलेंस तो नहीं बिगाड़ दोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल. Father and son share a fabulous relationship. Rishi, who happens to be a Virgo, will be accepting of Deepika. As per numerology, even Neetu should gel very well with Deepika. I think the family not accepting Deepika is being blown out of proportion. हाँ, चलो भाई, एक टेंशन तो दूर हुआ. कब से सुनते आ रहे हैं कि कपूर खानदान को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है दीपिका को लेकर. She's going to be my बहू. ये मीडिया वाले भी ना दिल का ताड़ बना देते हैं. सुना आप लोगों ने? दीपिका अगर कपूर खानदान की बहू बनी तो किसी को कोई ऐतराज नहीं, बस शहनाई कब बजेगी. 2010 is a great year for Ranbir to get married. Even Deepika के लिए ये साल शादी के लिए अच्छा होगा. Both of them will be doing fairly well career wise, and इस साल इन्हें शादी का योग भी है. अब ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज? इतनी जल्दी शादी? फिर इन टुकड़ों को कौन समेटेगा सर जी? There's no question of marriage.